हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। इससे पहले हमने किया हुआ है सर्कुलर रिंग का सेमी पार्ट और सेमी सर्कुलर डिस्क। तो लेट्स डू इट। आ जाओ। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, सेंटर पे होगा जिस, है ना। तो कुछ ऐसा एक्स वाई, मास एफ, रेडियस आर। तो देखो ये सॉलिड स्फीयर है, हाफ है, तो मास हर जगह होगा, है ना, हर एक लेयर पे मास होगा। तो हम अपने डेरिवेशन में एक बात बार बार फोकस कर रहे हैं कि जो वाई सी एम होता है, क्योंकि एक्स सी एम में एक्स लेफ्ट और राइट बराबर मास है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर मास तो इसी लाइन पे लाई करेगा। वाई सी एम में जो फॉर्मूला होता है वाई डी एम डिवाइडेड बाई डी एम। तो देखो ये डी एम इंटीग्रेट करके तो एम बन जाएगा। अपने को दो चीज चाहिए, एक वाई चाहिए, एक डी एम चाहिए। y क्या होता है? y होता है जो हम एलिमेंट मानने वाले हैं उसका पोजीशन सेंटर ऑफ मास। अगर ये ओरिजिन लेके चल रहे हैं, जो कि हम लेके चल रहे हैं, वहां से कितना ऊपर है, और dm जो एलिमेंट मान रहे हैं उसका मास क्या है। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां से x ऊपर जाके एक डिस्क कंसीडर करते हैं जिसकी थिकनेस dx है। तो अगर ये डिस्क बड़ा 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 छोटा 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 होता गया, तो वो पूरे डिस्क के हेल्प से हम एक हेमिस्फेरिकल स्फीयर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा एलिमेंट आ गया, दिस इज एलिमेंटल डिस्क। डिस्क वाई आ गया क्योंकि ये जो डिस्क होगा इस जगह पे उसका सेंटर यहाँ होगा और ये एक्स ऊपर है, तो y की वैल्यू मिल गया x। अब हम बात करते हैं dm की। तो dm के लिए हमें यूज करना पड़ेगा वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्योंकि मास पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वॉल्यूम मास डेंसिटी, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, छोटा मास बाय छोटा वॉल्यूम। टोटल मास m, टोटल वॉल्यूम। अगर कंप्लीट स्फीयर होता तो उसका वॉल्यूम होता 4/3 पाई आर क्यू, ये आधा है तो इसका होगा 2/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू डी एम बाई छोटा वॉल्यूम। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये जो डिस्क है यहाँ पे उसका एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया होगा पाई, इसका रेडियस। तो देखो ये चीज तो आर है ना, और ये एक्स है, तो ये रेडियस अपन लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब सेमी सर्कुलर डिस्क का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये पूरा हो गया वॉल्यूम। तो यहां से पाई कैंसिल कर सकते हैं हम, पाई से पाई कैंसिल। तो जो डीएम की वैल्यू आ उसको लिख देते हैं, यह 3m आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। तो देखो अपने को दो चीज चाहिए था, दोनों मिल गया कि y क्या है वो तो x मिल गया, और dm क्या है ये मिल गया। बस अपने को यही दो चीज ढूंढना रहता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। अब काम हो गया, लिख देते हैं यहाँ पे y cm इज इक्वल टू y की जगह x और dm की जगह 3m आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय 2r क्यू, ये हो गया डीएम की वैल्यू, डिवाइडेड बाय डीएम करेंगे तो वो m बन जाएगा। तो यहाँ लिख दिया m।
अब यहाँ से मास तो कैंसिल हो रहा है क्लियरली, तो मास को कैंसिल कर देते हैं, जो कांस्टेंट उसको बाहर कर देते हैं। 3 कांस्टेंट है बाहर, 2r³ कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा x और ये दोनों, तो इसको लिख सकते हैं r² x माइनस x³ dx, राइट। अब ये देखो ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ हो रहा है, x की मैं वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा हूँ कि पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाए, हेमिस्फीयर। तो x जब 0 होगा तो ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जब x r हो जाएगा तो टॉप वाला पार्ट आ जाएगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से r। ओके, 3 2r³ r² कांस्टेंट है, x बन जाएगा x²/2, तो ये बन जाएगा r4/2 माइनस ये बनेगा r x4/4, लिमिट रखेंगे तो बनेगा r4/4। ठीक है, आई थिंक इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। r² एज इट इज था, x का बनेगा x²/2, लिमिट रखेंगे r-0 तो वही आएगा, तो r4/2 r4/4। आगे स्टेप 3/2r³, अगर यहाँ एलसीएम लिया तो 2 - 1 1, तो ये आ जाएगा r4/4। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, जैसे ये r³ कैंसिल, तो ये बना 3r/8। दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ hemispherical body, solid hemispherical body from this place is 3r/8 above, right? आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने को जब भी डेरिवेशन करना रहता है बस दो ही चीज ढूंढना है कि जो हम एलिमेंट मार रहे हैं उसका पोजीशन सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो ये एलिमेंटल डिस्क का सेंटर ऑफ मास यही सेंटर पे होगा, वो ओरिजिन से x दूर है, तो हमारा y की वैल्यू x मिलेगी। बाद में हमें dm ढूंढना रहता है, तो क्योंकि मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था स्फीयर पे, तो हमें वॉल्यूमेट्रिक यूज करना पड़ा, तो हम उस रिलेशन से यहाँ dm की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मेरे को x भी y भी मालूम है और dm भी मालूम है, ये तो मास सिंपल सा है। और इंटीग्रेट करने के लिए हमें देखना रहता है कि हमारा एलिमेंट कहाँ से कहाँ रन कर रहा है, तो वो x = 0 से x = r तक वैल्यू है, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके, राइट। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू सो मच।